ये खड़े हैं यार, कैमरा निकल फोटो सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, कास्टर की जय, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हमें सुबह वीडियो कॉलिंग से अपने एक ऑफिसर से बात कर रहे हैं। पाठक जी, ये हमें फोन में बात किया द्वारिकानाथ, तुम यहाँ रहते नौकरी कुछ में करते थे। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। शंकराचार्य जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। बोलो गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, शंकराचार्य जी महाराज की। लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया, लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया, चढ़िया चढ़ाया मेरे गुलाब चढ़िया तनु, लाल रंग चढ़िया, लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया। भगवान के और वहाँ भी महायज्ञ किया गया था। शांति को भी जाना पड़ता है और भक्ति से और प्रेम से बुलाने से जरूर भगवान ने हस्तिनापुर का सम्मान भी, क्योंकि हस्तिनापुर उन दिनों आधार्मिक शासन से चल रही थी, लेकिन विदुर उनका भक्त था। भक्त का अलग कैटेगरी होता है। ये हस्तिना वो उस जमाना का हस्तिनापुर था। अब हस्तिनापुर भी ठीक है और ये जब गुरु लोग रहते हैं, धर्म का विस्तार हो रहा है। माता वैष्णवी सारे संसार में उनको यहाँ ही पसंद आया है विराजमान होने के लिए।
बाबा अमरनाथ की यात्रा अभी खूब परिश्रम करके अधिकारियों ने, सरकार ने संपर्क करा दिया। हम भी गए थे और अभी तुम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ गए हैं। ये जो हृदय है ये आरक्षित है, भगवान के लिए स्वच्छ भी रखना चाहता है। तो ये हृदय है ये भगवान का घर है। सबके हृदय भगवान के लिए सुरक्षित है, इसलिए उसको साफ सुथरा पवित्र रखना बहुत जरूरी है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। अच्छी वाणी बोलेंगे और यहाँ अच्छा नहीं रखेंगे तो प्रभु प्रसन्न नहीं रहेंगे। यहाँ अच्छा रहेगा तो वाणी थोड़ी बहुत, वाणी भी अच्छी निकलनी चाहिए, पर मूड से कोई या कम जानकारी के कारण वाणी टेढ़ी निकल भी जाए, यहाँ सही है तो काम चल जाएगा। और यहाँ गड़बड़ है और वाणी सही निकले तो माफी नामा नहीं मिलता। बच्चे लोग हैं, माताएं हैं। महर्षि वाल्मीकि से राम जी ने वनवास के टाइम पूछा था कि मुझे रहने के लायक उपयुक्त स्थान बताइए जो मेरे वनवास में तपस्या के अनुकूल हो। चित्रकूट और प्रयाग, अयोध्या से प्रयाग आए थे श्री राम, फिर प्रयाग से गंगा पार करके चित्रकूट आ रहे थे। वहाँ भरद्वाज ऋषि मिले थे, उन्हें बड़ा सत्कार किया था। आगे आए वाल्मीकि मुनि मिले, उनसे रहने के लिए अनुकूल जगह बताई। वाल्मीकि ने पूछा कि पूछो मोहि रहा कहाँ, मैं पूछने से पूछा जान हो कहाँ, देव कही तुम्हें बताओ हाँ। फिर अभिनंदन, आप पहले ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हैं, तो फिर मैं बताऊं कि आप कहाँ नहीं हैं। मतलब आप तो हर जगह ही हैं, फिर भी व्यवहारिक जगत के लिए यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभर सरी नाना, भरे निरंतर हो न पूरे। जिनके कान समुद्र के समान है और आपकी कथाएं सरिता के समान है, निरंतर भगवान का गुणानुवाद सुन रहा है, तृप्त नहीं हो रहा, आप उनके हृदय में रहिए। जाहि न चाहिए कबो कुछ तू सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राहुल निजगे। जो आपकी भक्ति तो करते हैं लेकिन आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, तो आप उनके हृदय में जरूर हमेशा निवास करें अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ। और कहाँ रहें? जिनको भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का उच्च स्तरीय अनुभव या ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपको मानते हैं, आपके लिए वो समर्पित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ मालूम नहीं है ज्यादा, वो क्या करें? तो बोले जो लोग भी ऐसे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता और मनुष्य है, कपड़े पहनता होगा, भोजन करता होगा, घर बना के रहता होगा, तो उन्होंने कहा कि घर में तुलसी होना है, तुलसी का पूजन और ठाकुर को भोग लगा, तो वही निवेदित भोजन करही। जो घर में भोजन प्रसाद बनता है वो आहार है, उसको ठाकुर को भोग लगा के, तुलसी डाल के ठाकुर को भोग लगा के फिर उसको खाना है। उनके यहाँ भी भगवान प्रसन्न रहते हैं, उनके यहाँ हृदय में रहते हैं। वही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। ये जो वस्त्र बनता कपास से बनता, तो ग्रंथों में कपास की बड़ी महिमा कही गई है, क्योंकि वो खुद बहुत तकलीफ से गुजरता है वस्त्र के साथ। साधु और कपास की तुलना की गई, खुद वो कसौटियों से गुजरता है लेकिन दूसरे के सम्मान को बढ़ाता है। तो ये हमारा कवच भी है, वस्त्र जो है हमारा कवच भी है।
हमारी यह परंपरा रही है कि जो कुछ भी हम कोई नई वस्तु का ग्रहण करते हैं तो पहले वो भगवान को अर्पित होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की दी हुई है। उनको अर्पित करेंगे हम हमारे लिए प्रसाद बन गया, उनकी शक्ति इसमें आ गई। और जो बच्चे हैं उनके लिए माताएं अच्छा संस्कार दें, और अच्छा संस्कार वो तभी देंगी जब वो अच्छा संस्कार जानेंगी, सुनेंगी, पढ़ेंगी। अच्छा पढ़ने की, अच्छा सुनने की, सत्संग की जरूरत है। सब कोई चाहता है हमारे घर में बच्चे हों, कि सब कोई चाहता है कि वो दीर्घायु हों, कि सब कोई चाहता है सुखी और यशस्वी भी हों। तो ये सब का एक मार्ग हमारी वैदिक व्यवस्था में निर्धारित है। मार्कंडेय ऋषि 5 वर्ष के लिए यहाँ लाए गए थे तब के द्वारा, मृकंड के यहाँ, ऋषि मृकंड के यहाँ। और जब एक बार आए तो उनकी उम्र बढ़ाने के लिए काशी वास करते थे मृकंड। क्योंकि पुत्र एक ही था और 5 वर्ष के लिए उन्हें भेजा गया था। तो जीवन में आशुतोष की उपासना उन्होंने किया काशी में, और बालक को संत महात्मा अपने से बड़ों को प्रणाम करने का उन्होंने ज्ञान दिया। सबका आशीर्वाद मिलता गया मार्कंडेय को, और उसी क्रम में एक दिन देवाधिदेव महादेव भी पहुंच गए। उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी कह दिया आयुष्मान भव। मृकंड की तपस्या पूरी हुई। उन्होंने कहा महाराज ये अल्पायु है। तो बोले आयुष्मान हो गए। महाकाल ने कह दिया अब क्यों अल्पायु है? तो बोले इसीलिए बता रहा हूं, तीनों देवताओं को आपस में मिलना पड़ा, असमंजस की स्थिति हो गई। ब्रह्मा की लेखनी नहीं चल सकती, विष्णु का काम पालन करने का है, शिव का आशीर्वाद अकाट्य है, तो फिर क्या होगा? तो एक और नियम बनाया गया, संशोधन हुआ कानून, कि इसकी उम्र 5 वर्ष ही रहेगी, लेकिन इसके जो दिन है वो ब्रह्मा के दिनों में गिने जाएंगे। इंसान के गिनती, मनुष्य लोग के दिन नहीं गिने जाएंगे, ब्रह्मा के लोग दिन गिने जाएंगे। ब्रह्मलोक का तो एक दिन ही 4 युग बीतने पर होता है। तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। जो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनकी उम्र बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ती है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। ये सारे देवी देवता जिसको तुम लोग बनाते हो कि मेरे यहाँ आए, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक तरफ नाराजगी हो जाएगी तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो। जो आज जवान, जो बच्चे जवान होंगे, जो जवान है वो बुजुर्ग होंगे, उससे तुम्हारा शक्ति बढ़ता जाएगा। आशीर्वाद दे रहा हूँ, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। ये फोटो नहीं चाहिए सर, बस